वैसे मेरा वृंदावन से बाहर जाने का कभी मन नहीं होता, लेकिन ये कमल माता जी की कृपा से मेरा प्रयागराज जाना हुआ। मेरा इतना मन था, लेकिन कुछ ना कुछ जो थे सिस्टम चलता जा रहा था और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं प्रयागराज जाऊं। इतनी तीव्र इच्छा जो है भगवान ने मेरी पूरी की और एक ग्रुप मिला जिनके साथ हम लोग प्रयागराज के लिए गए। रास्ते में गंगा जी के दर्शन किए और आप देख सकते हो बहुत सारे भक्त ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं कि बहुत भीड़ है, 13 तारीख के बाद भीड़ और बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं गए हैं अब जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो कि आराम से गाड़ी चल रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। इसके बाद हमें इग्नू यूनिवर्सिटी में स्थान मिला, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी किया और रेस्ट भी किया। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे पार्किंग भी थी, रूम्स भी थे, लेकिन हमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रुकना नहीं था, तो फिर हम लोग कॉरिडोर में ही अपने अपने जो बेडिंग थी उसके साथ रेस्ट करने लगे। हम लोगों ने यहीं पे प्रसादम पाया। कई भक्त तो बैठ कर गप्पे मार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे आप एक दूसरे की कंपनी को, और मैं आराम से खराटे ले रही थी, सो रही थी। और वृंदा देवी सबकी वीडियो बना रही थी। ये बिज़ी थी वीडियो बनाने में, बट बहुत ही सुंदर था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा था। फिर हम निकले घाट की तरफ। तो बहुत ही रात को ही हम लोग निकल गए थे, ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे के आसपास। तो हमारी गाड़ी काफ़ी आगे तक चली गई थी, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों को सिर्फ 2 किलोमीटर चलना था। हम लोग 2 किलोमीटर सारे भक्तों के साथ बातें करते हुए, कीर्तन करते हुए, जप करते हुए सुबह सुबह निकले। तो देखिए कितनी सुंदर टेंट वगैरह की व्यवस्था थी, रेस्ट की थी। ये चाय के स्टॉल लगे थे जिनको चाय की ज़रूरत थी। और चलते चलते जो है बहुत ही सुंदर, आप पुलिस की सब जगह पे सुपरविज़न थी, तो सब कुछ सिक्योर था। और हम लोग घाट पे पहुँचे। हम लोग सब भक्तों से घाट से थोड़ा सा दूर चले गए और वहाँ पे जाके आराम से अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम की डुबकी लगाई। और इस टाइम पे हम लोग शिवर कर रहे थे, बहुत ठंड लग रही थी। थोड़ा रुक के फिर हम लोगों ने सबके लिए वीडियो बनाई। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय था, 4:30 बजे जब हमने स्नान किया, तो किसी को उठाना हमने अच्छा नहीं समझा, तो इसलिए वीडियो बना लिया ताकि जो भी हमारे रिलेशन में हैं वो इस पवित्र स्थान के दर्शन कर सकें। और फिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, कोई भी भीड़ नहीं है। लोगों की र्यूमर्स पे मत जाइए, आराम से आइए, दर्शन कीजिए। देखिए हम वापस भी बड़े आराम से फिर चल पड़े। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में बॉटल है जो कि मैं सबके लिए जल लेके आई हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जल किस किस को दिया। और रास्ते में कितना सुंदर है सब जगह, आप देख सकते हैं। कई भक्त बोल रहे थे कि सिर्फ मीडिया ही दिखा रहा है इतना सुंदर, एक्चुअली में सुंदर है नहीं, लेकिन आप जाओगे तो सच में आप रेलिश करोगे कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था जो है इस बार की है। बहुत ही सुंदर था, सब जगह पे देख देख के मन बहुत ही अच्छा था। टेंट्स लगे थे, आप देख सकते हैं। बाहर भी कुछ भक्त बैठे हैं, जिनको टेंट्स में जगह मिली वो टेंट्स में थे। और फिर हम वापस चल पड़े प्रयागराज से। और सब भक्त देख सकते हैं बाहर ही देख रहे हैं, किसी का मन नहीं कर रहा था वापस आने का। सब इंजॉय कर रहे थे, खुश थे। और हम लोग गंगा जी के दर्शन करते हुए वापस जो है आ रहे थे। और दिल कर रहा था कि वापस अगर गंगा जी दिख रही है तो एक बार डुबकी लगाने का मौका मिल जाए, क्योंकि बाहर से ठंड थी पर अंदर से गंगा जी बहुत ही गर्म थी। और फिर हमने एक स्थान पे प्रसादम पाया। आप जानते हैं कि भक्त बाहर से प्रसादम नहीं पाते, तो सारे भक्तों ने मिल के प्रसादम बनाया। और वृंदा दीदी वीडियो शूटिंग कर रही है एज इट इज़, फिर बाद में इसने सेवा भी की थी। भक्त मिलजुल कर यहाँ पे जो है प्रसादम बनाए और फिर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से वो प्रसादम पाया। और ये स्थान था रास्ते में। और फिर वापस हम लोग जो है जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए श्री वृंदावन धाम की तरफ वापस प्रस्थान किया। और देख रहे थे बहुत सुंदर नज़ारा बाहर का। और आते आते हम लोगों ने फिर सबसे पहले मैंने ये जल जो है हमारे स्कूल के पीपल देव को अर्पित किया, त्रिवेणी जी का, उनको प्रणाम किया। और फिर हमारी नंदनी को, आप देख सकते हैं नंदनी चाट रही थी, मतलब लिटरली मैं कह सकती हूँ कि रेलिश कर रही थी जल को। और आप देख सकते हैं कैसे एंजॉय कर रही है और फिर वापस अपना मुँह घुमा रही है कि उसको दोबारा चाहिए। तो 3 बार मैंने अपनी नंदनी को जो है हमारी गाय माता हमारे स्कूल में, उनको दिया जल। और शी इज़ एक्चुअली अ रियल डिवोटी, बहुत अच्छी भक्त है ये। और फिर सारे बच्चों को पर्सनली मैंने एक एक के सिर के ऊपर डाला। मैं बस से जल्दी निकल आई
क्योंकि मुझे था कि कहीं मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं और मुझे सारे बच्चों को जल देना है। अगर निकल गई गाड़ी तो कैसे करेंगे, तो फिर इसलिए मैं पहुंच गई टाइम पे, सारे बच्चों को जल छिड़का। ओवरऑल आप सबको ये दिखाने का मकसद था कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा जाम और ट्रैफिक नहीं है। हाँ, कुछ समय ऐसा हुआ होगा कि ट्रैफिक हो गया होगा या फिर एक्सीडेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो दुर्घटना हो गई होंगी, लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आराम से सब भक्त दर्शन कर रहे हैं, कोई भी भीड़ नहीं है, स्नान बड़े आराम से हो रहा है और गाड़ियों का कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। आप प्लीज़ जाइए, ये समय मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस समय है और हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय भी है कि हमारे टाइम पीरियड में ये सब कुछ आया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।